सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेकर आया हूं, इस स्टॉक में लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा। देखो, हम जो भी स्टॉक की वीडियो बनाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे ब्रोकर्स उस स्टॉक में टारगेट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आज जिस स्टॉक की वीडियो बना रहा हूँ, पावर सेक्टर का स्टॉक है, और यहाँ पर अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि एक ब्रोकर ने यहाँ पर टारगेट दिया है और उस टारगेट के ब्याह पर हम स्टॉक में एंट्री ले लेते हैं। अब यहाँ पर ब्रोकर ने टारगेट तो दे दिया है कि भाई आपको 30%, 40%, 50% का रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपको ये भी समझना है कि वो 30%, 40%, 50% रिटर्न मिलेगा कितने टाइम में। अगर ब्रोकर्स ने यहाँ पर टारगेट दिया है कि 40% अपसाइड का टारगेट है, तो आप ये मत समझिएगा कि वो आपको एक महीने में अचीव हो जाएगा। आपको पहले ये सब चीज़ें टेक्निकल पर भी देखनी है और उसके बारे में जानना भी है कि भाई एक्चुअल में ये जो 40% का 30% का रिटर्न ब्रोकर्स ने दिया है, ये हमें एक महीने में मिलेगा या एक साल में मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कमेंट करके बताना अगर आपके पास ये स्टॉक है जिसका नाम है JSW एनर्जी। 500 रुपये का स्टॉक है। अगर बहुत से लोग महंगा प्राइस होने की वजह से नहीं बाय करते हैं, तो अगर प्राइस के अकॉर्डिंग भी बात करें तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और लास्ट ट्रेडिंग डे पर स्टॉक में अच्छी तेज़ी भी आई है। और इस स्टॉक में एक ज़बरदस्त न्यूज़ भी निकल कर आई है। आपको स्टॉक में पहली बात तो अगर एंट्री लेनी है तो ये एक बात ध्यान रखना, पहले तो पूरी वीडियो देखना और समझना मैं बोल क्या रहा हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर बोला कि इस स्टॉक में इतना ट्रेंड मिलेगा, एंट्री लेने का मौका बन रहा है, और बस इतना ही सुना और एंट्री ले ली। आगे जो मैं बताने वाला हूँ, क्या रिस्क है, कितने चांसेस हैं और कितने टाइम के लिए इसको स्टॉक को रखना पड़ेगा, ये सब भी समझो। और सबसे पहली चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि भाई एक बार फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लो किसी भी स्टॉक में जाने से पहले। नहीं कुछ समझ में आता है, कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट रहता है, आप कमेंट करो, डेफिनेटली आपको कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। अब ज़रा इसका शॉर्ट टर्म की परफॉर्मेंस देखो, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ उसकी न्यूज़। पिछले एक महीने में फ्लैट है, कोई बात नहीं भाई। 6 महीने की आप बात करोगे तो 29% की गिरावट है, जो कि सीधा सीधा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, डाउन ट्रेंड। चलो पिछले एक साल का चार्ट और देखो, अभी यहाँ पर 15-16% के समथिंग की गिरावट, और यहाँ पर अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो लगभग 35 से 40% के समथिंग की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि हमें सीधा सीधा हाईली इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में डाउन ट्रेंड या एक कंसोलिडेशन पैटर्न है वेरी शॉर्ट टर्म में। और वैसे शॉर्ट टर्म में हमें यहाँ पर मिड टर्म में डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है। अब अगर स्टॉक में डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है और आपको टेक्निकल की नॉलेज नहीं है और आप एक बिगनर हैं और आप स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेना चाहते हैं, बिल्कुल भी मत लेना, चाहे यहाँ पर कोई ब्रोकर भी आपको टारगेट दे दे। क्योंकि ज़्यादातर ब्रोकर्स जब भी आपको टारगेट देंगे कि भाई इस स्टॉक में आप एंट्री लो, आपको 30% रिटर्न मिलेगा, 40 मिलेगा, तो आपको याद रखना है वो कम से कम मिड टर्म से जो नियर टर्म से लेकर के एक साल तक का टारगेट देते हैं। मतलब कम से कम अगर यहाँ पर 500 रुपये का स्टॉक का प्राइस चला है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने अपना जो है टारगेट दिया है लगभग 750 रुपये का। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो 250 रुपये या ऑलमोस्ट मतलब 50% का रिटर्न दिया, टारगेट दिया है, तो वो 50% का रिटर्न आपको 6 महीने से लेकर साल भर के बीच में मिलेगा। ये मत सोचना कि वो रिटर्न आपको 1 महीने 2 महीने में अचीव हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक में भी ट्रेंड क्या है, अभी तो भाई शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे डाउन ट्रेंड है ना, ये चलो कंसोलिडेशन मोड में आ रहा है पिछले कुछ टाइम से। अगर आप देखोगे तो इस कंसोलिडेशन मोड से स्टॉक को निकलने में टाइम लगता है। अब वो टाइम 1 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है, 4 महीने का भी हो सकता है। चलो मैं आपको पहले न्यूज़ दिखाता हूँ, आप चाहें तो खुद भी सर्च करके देख सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट है, कोई पुराना नहीं है। देखो, एक दिन 21 घंटे, एक दिन 23, इकोनॉमिक्स टाइम्स का, जी बिजनेस, मनी कंट्रोल, हिंदुस्तान का भी आर्टिकल है। काफ़ी सारे हमें यहाँ पर आर्टिकल देखने को मिले हैं इस स्टॉक से रिलेटेड। क्या है ज़रा आप देखिएगा, यहाँ पर 43% अपसाइड का मिला बड़ा टारगेट। Q4 के बाद इस पावर स्टॉक पर ब्रोकरेज बुलिश। कौन से स्टॉक की बात हो रही है? JSW पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनी है जो पावर जनरेशन बिजनेस में और रिन्यूएबल एनर्जी पर कंपनी का फोकस है। कंपनी ने 3.0 ग्रोथ प्लान पेश किया है। जानिए नतीजों के बाद ब्रोकरेज जो है सुपर बुलिश क्यों है। पहली बात, जो इसके मतलब यहाँ पर जो ब्रोकर्स हैं वो बुलिश रीज़न जो है वो है Q4 का इसका रिजल्ट। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। पहले जानते हैं कितना टारगेट हमें यहाँ पर मिल सकता है। अब मैं इसकी डिटेलिंग नहीं बना रहा हूँ, बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो कंपनी कोई छोटी कंपनी नहीं है। लगभग 90,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। डिटेलिंग वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं इसकी डिटेलिंग वीडियो भी बना दूंगा। तो फिलहाल जो है इस स्टॉक में थोड़ा सा डिटेलिंग समझते हैं। इलारा कैपिटल जो एक ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने JSW एनर्जी के शेयर पर कवरेज शुरू की और बाय रेटिंग के साथ 630 रुपये का टारगेट इसमें दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने Q4 के रिजल्ट के बाद बाय रेटिंग दी और 592 का इसमें टारगेट दिया है। ग्लोबल एनालिस्ट की बात करें तो भाई जेफरीज ने खरीदने की सलाह दी और 700 रुपये का टारगेट दिया है।
CLSA ने रिड्यूस की रेटिंग की और 423 रुपये का टारगेट रखा है। CLSA के अकॉर्डिंग स्टॉक में गिरावट आ सकती है अगले एक साल में। वहीं मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो 545 रुपये का टारगेट और JP मॉर्गन ने 500 रुपये के समथिंग का टारगेट दिया है। यहाँ पर सबसे हाई टारगेट जो है कल की क्लोजिंग के मुकाबले 43% से अधिक है इस स्टॉक के लिए। 52 वीक हाई 805 है और लो 419 है। तो देखो यहाँ पर कुछ ब्रोकर्स हैं जो सेल के लिए भी बोल रहे हैं। जैसे CLSA ने रिड्यूस की है रेटिंग, तो सीधी सी बात है भाई, स्टॉक का प्राइस अभी कितना चल रहा है 503 रुपये और यहाँ पर टारगेट कितना दिया गया है 423, तो यहाँ पर सेल ही है। और मॉर्गन स्टैनली के अलावा आप यहाँ पर JP मॉर्गन का देखेंगे तो 500 रुपये का टारगेट दिया गया है। स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी 503 पर चल रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब स्टॉक से आपको दूर रहना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि यार कुछ ब्रोकर्स तो कहते हैं कि एंट्री लो, कुछ ब्रोकर्स कहते हैं एंट्री ना लो। अब किसकी सुनी जाए, सोचने वाली बात है ये। तो उसके लिए देखो आपको थोड़ा सा मार्केट में खुद भी काम करना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि इन ब्रोकर्स को आप आंख बंद करके फॉलो करो तो ये मेरी भी गलती होगी और आपकी भी गलती होगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती है। अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग पर दिखाऊंगा इसकी जो टेक्निकल चार्ट है। पहले इसका रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट कैसा है। नाम आप पढ़ ही चुके हैं, JSW एनर्जी। क्वार्टर रिजल्ट पर अगर हम चलते हैं तो मार्च 2025 3190 मतलब 3179 करोड़ की इसकी सेल हुई है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 2439 करोड़ की थी। अगर आप देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर सेल्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। वहीं ईयर ऑन ईयर पर भी कंपेयर करोगे तो 2756 करोड़ से बढ़कर भाई 3189 करोड़ हुई है सेल्स, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर हो। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे 345 करोड़ से बढ़कर जो है वो 415 करोड़ हुआ है, तो अच्छा इंप्रूवमेंट है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर तो कमाल ही कर दिया भाई, 157 करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट सीधा हो गया है 415 करोड़ का। तो हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। अब देखो ये पॉजिटिव चीज़ है, इसके बिहाफ पर स्टॉक में भले डाउन ट्रेंड हो या फिर एक कंसोलिडेशन मोड हो, तो इसके बेस पर हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक में आपको एक तेज़ी देखने को मिल जाएगी इस न्यूज़ के बेस पर। हाँ, ये हो सकता है कि ये तेज़ी आपको 2-4 दिन में ना मिले, 1-2 महीने शायद और स्टॉक कंसोलिडेट चले, उसके बाद आपको देखने को मिले, बट मिल सकती है, चांसेस हैं पूरे। बट टेक्निकली ये भी हमें यहाँ पर देखना है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी वैसे एक प्रॉफिट मेकिंग है। फाइनेंशियल ईयर 2014 से इसका डेटा है और जिससे लेकर अभी तक ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बनी हुई है। एक बार यहाँ पर एनालिस्ट का व्यू और देख लीजिएगा, नाम पढ़ सकते हैं JSW एनर्जी। अब ज़रा यहाँ पर 16 एनालिस्ट ने अपनी रेटिंग दी है और ये एनालिस्ट जो रेटिंग देते हैं अगले एक साल के हिसाब से देते हैं, जिसमें से 38% बाय रिकमेंडेशन, 13% आउटर परफॉर्मर, 19% होल्ड, 19% अंडर परफॉर्मर और 13% सेल। देखो वैसे तो ज़्यादातर बाय और होल्ड की कैटेगरी में ही आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 32% जो है सेल और अंडर परफॉर्मर है और बाकी का जो लगभग आप मान के चल सकते हैं 68% के आसपास वो बाय और होल्ड रिकमेंड है। लेकिन कुछ एनालिस्ट यहाँ पर सेल रिकमेंड कर रहे हैं। अभी हम टेक्निकल पर चलकर समझेंगे ऐसा क्यों, और वहीं पब्लिक का ओपिनियन देखेंगे तो 80% बाय रिकमेंडेशन और 20% सेल। अब आप समझना पूरा गेम यहाँ पर क्या है। ये है इसका टेक्निकल चार्ट। एक ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग इसमें अच्छी खासी आ चुकी है। 800 रुपये से स्टॉक के अगर डाउन की बात करें तो 418 तक गया था और अभी स्टॉक 504 पर है। अभी भी अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक नीचे है। 808 रुपये 802 रुपये के आसपास से स्टॉक गिरकर जो है अभी 500 पर मिल रहा है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो देखो सीधी सी बात है, स्टॉक आपको एक अच्छा स्टॉक आपको इतने बड़े डिस्काउंट में मिला है तो एक अपॉर्चुनिटी होती है, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, इसमें कोई दौराई नहीं है। बट अगर आप इसके बेस पर कि 43% का रिटर्न मिल जाएगा, चलो 700 रुपये तक स्टॉक पहुँच जाएगा, चलो 600 रुपये पर 630 रुपये पर भी स्टॉक पहुँच जाएगा, उसके हिसाब से भी अगर आप स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हो तो देखो एक बात समझो, यहाँ पर ये स्टॉक में अभी मैंने दो यहाँ पर जो है लाइन बना रखी है, रेंज बना रखी है। अगर आप देख के चलेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस की, सपोर्ट जो है इसका वो है लगभग 450 के आसपास का और जो इसका रेसिस्टेंस है वो 525 के आसपास का। अब अगर आप नोटिस करो ऑलमोस्ट, मतलब बिल्कुल अपने रेसिस्टेंस पर तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट अपने रेसिस्टेंस के पास है। अगर आप ऐसे में इस स्टॉक में एंट्री लोगे, मैं स्पेशली उन लोगों की बात करूँ जो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में एंट्री लेते हैं, अगर आप ऐसे में इस स्टॉक में एंट्री लोगे तो यहाँ पर थोड़े हो सकता है 2-4 दिन ग्रीन कैंडल बन जाए, उसके बाद स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और हो सकता है इस लेवल से स्टॉक नीचे भी आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। मतलब देखो कुल मिला के मैं आपको एक बात क्लियर बताता हूँ, सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेस पर आप स्टॉक में एंट्री ले रहे हो, और भी चीज़ें देखनी होती है लेकिन अभी मैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मेन। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर जब सपोर्ट के आसपास स्टॉक हो तो आप एंट्री ले सकते हो, चांसेस हैं, गारंटी नहीं है, वहाँ पर भी चांसेस हैं कि आपको रिटर्न मिल जाएगा। दूसरी चीज़, जब रेसिस्टेंस के पास हो तब आपको वहाँ से एग्जिट करना है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पे ना हो, क्योंकि आप देखिएगा जब भी किसी भी स्टॉक का आप रेसिस्टेंस या सपोर्ट निकालेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सपोर्ट को टच करके स्टॉक एकदम भाग जाएगा, रेसिस्टेंस को टच करके वापस भाग जाएगा, नहीं, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चलते हैं। तो ऑलमोस्ट आसपास है, जैसे अभी ये आसपास है
504 रुपये का स्टॉक का प्राइस चल रहा है, 525 का इसका रेसिस्टेंस लेवल है। हो सकता है 510 515 से स्टॉक नीचे की तरफ आ जाए। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, स्विंग ट्रेड वालों के लिए। तो ऐसे में इस लेवल पर बीच में बाय करना जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, वो काफ़ी रिस्की ट्रेड हो जाती है। फिर उसके लिए बहुत एक्सपर्ट हो अगर आप तो ही इस एंट्री की सोचो, अदरवाइज सपोर्ट पर ही एंट्री लो, बीच में एंट्री मत लो। रेसिस्टेंस पर एग्जिट करो, बीच में एग्जिट मत करो। मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता है, जैसे 550 525 का इसका रेसिस्टेंस है और 520 पर आया, कर दो एग्जिट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही सपोर्ट पर आया, एंट्री ले लो। लेकिन जैसे भी ये दोनों के बीच में है, यहाँ पर एंट्री लेना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल होगा, अगर आपको टेक्निकल नहीं आता है तो फिर आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना है। फिर आपको इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए ही एंट्री लेनी है, जिसमें आपको बिल्कुल 20 30 40% तक का रिटर्न आसानी से मिल जाएगा। बट उसके लिए कम से कम आपको 1 साल देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल दे सकते हैं तो बिल्कुल आप इस स्टॉक में जाइएगा। बाकी स्विंग ट्रेड के लिए आपको स्टॉक चाहिए तो हमने यहाँ पर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है। थोड़ा यहाँ पर इसकी मेंबरशिप की कॉस्टिंग जो थोड़ी ज़्यादा थी, कुछ कमेंट्स और कुछ मैसेज आए थे, तो हमने इसके प्राइस को भी कम कर दिया है। एवरी मंथ आपको स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक मिलेगा, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये स्टॉक के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आपके अकॉर्डिंग इस स्टॉक में एंट्री लेना ठीक है या नहीं, और आपका कोई क्वेश्चन कोई डाउट है या अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं इस स्टॉक से रिलेटेड, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए भाई शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके की और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।